पी एकेडमी चैनल के सभी सदस्यों का मैं डॉक्टर आभा सिंह स्वागत करती हूँ। व्याकरण से संबंधित पूर्व वीडियो में मेरे द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आने वाले संज्ञा प्रकरण की व्याख्या की गई थी। आज मैं अच संधि प्रकरण की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। संस्कृत व्याकरण में 3 विधियाँ बताई गई हैं। पहला वर्ण विधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दूसरा पद विधि, पदों के मेल को समास कहते हैं। तीसरा वाक्य विधि, विभक्ति और कारक आते हैं इसके अंतर्गत। पाणिनि के सूत्रों में विभक्तियों का महत्व बहुत अधिक है। संधि 3 प्रकार की है, अच, हल और विसर्ग संधि। इस प्रकरण का प्रथम सूत्र है इको यणचि। इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये। इस सूत्र का अर्थ हुआ इक के स्थान पर यण होगा, अच परे हो तो संहिता के विषय में। यहाँ इक में षष्ठी विभक्ति है, यण में प्रथमा विभक्ति है तथा अच में सप्तमी विभक्ति है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि पाणिनि के सूत्रों में विभक्तियों का महत्व है, तो इनके प्रत्येक सूत्र में विभक्तियाँ होती हैं। और संहिता के विषय में लिखने का अभिप्राय है, संज्ञा प्रकरण में आपने पढ़ा है, संधि की परिभाषा है परसन्निकर्ष संहिता, मतलब वर्णों की अत्यंत समीपता को जो व्यवधान रहित हो उसे संहिता कहते हैं। जैसे सुधि प्लस उपास्य, यहाँ धकार के ई की, दीर्घ ई की, उपास्य के ऊ के साथ संधि होगी, क्योंकि दोनों वर्णों में ई और ओ में कोई व्यवधान नहीं है, अत्यंत समीपता है। तो यहाँ से संधि प्रकरण का प्रारंभ किया गया है, सीधे संहिता के विषय लिखा गया है। यह सूत्र यण विधायक सूत्र कहा गया है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत य, व, र, ल ये 4 वर्ण आते हैं और इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री, ऋ ये 4 वर्ण आते हैं तथा अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी स्वर अपना तथा अपने सवर्णों का भी बोध कराते हैं। यहाँ इक षष्ठ्यंत पद है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी स्थाने योगा, इस परिभाषा सूत्र से स्थाने अर्थ हुआ, मतलब यहाँ पे स्थाने शब्द की आवृत्ति होगी। यण यह प्रथमांत पद है जो विधेय का बोधक है, मतलब यण का यहाँ विधान किया जा रहा है। अच यह सप्तम्यंत पद है, मतलब इसमें सप्तमी विभक्ति है जिससे संहिता का अधिकार आता है। इस प्रकार इस सूत्र का यह अर्थ निकलता है, यदि ई, उ, री, ऋ के सामने कोई स्वर हो तो ई, उ, री, ऋ के स्थान पर य, व, र, ल आदेश होंगे। उदाहरणार्थ सुधि प्लस उपास्य, इसमें ईक ईकार के बाद अच उकार आया है, अतः इस सूत्र से इक के स्थान पर यण का विधान किया गया है। परंतु इसके बाद यह संदेह होता है कि यहाँ 3 इक हैं, 3 इक है, मतलब स के बाद उ, सु, स, उ, फिर ध के बाद बड़ी दीर्घ ई प्लस उ, फिर प में आ है, तो ऐसे कहते हैं उ, ई, उ। यहाँ पे मतलब 3 वर्ण है, 3 अच हैं, जिससे तीनों से परे अच भी है और तीनों से परे मतलब अच भी है, मतलब स्वर है। फिर इस किसको यण आदेश होगा, तो आगामी सूत्र से इसका समाधान किया गया है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणा अव्यवहित पूर्वस्य बोध्यम
अर्थात सप्तम्यंत पद का उच्चारण कर जिस कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य वर्णांतर से व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। अचि यह पद सप्तम्यंत कहा गया है, अतः इस सप्तम्यंत पद अचि से जिसका बोध होगा उसमें अन्य वर्ण के व्यवधान रहित पूर्व वर्ण को ही यण होगा। तो सुधी उपास्य यहाँ ढकार का ईकार के बाद व्यवधान रहित उपास्य का उकार है, अतः सुधी के ईकार को ही यण विधान होगा। पुनः संदेह होता है कि यण के अंतर्गत तो 4 वर्ण आते हैं, य व र ल, इन चारों में कौन सा वर्ण होगा? इस संदेह का निवारण हेतु आगामी सूत्र है स्थानेन्तरतमः। प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात् सु ध य प्लस उपास्य इति जाते। यहाँ आदेश शब्द आया है। व्याकरण शास्त्र में इस शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। यहाँ सुधी प्लस उपास्य में ईकार को, दीर्घ ईकार को हटाकर यह कार हो ऐसा आदेश है, तो इसको शत्रुवध आदेश कहते हैं। जो स्थानी को हटाकर जबरदस्ती बैठ जाता है, तो शत्रु जैसा व्यवहार करता है, जो पहले से वहाँ है उसको हटा के उसको बैठ जाए। दूसरा शब्द है स्थानी। यह भी व्याकरण शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। जिस स्थान पर आदेश होता है उसे स्थानी कहते हैं। इस सूत्र का अर्थ होगा एक स्थानी के स्थान पर अनेक आदेशों की प्राप्ति या उपस्थिति होने पर उनमें जो स्थानी के सबसे अधिक सदृश हो वह आदेश होगा। यहाँ पर चारों वर्णों में यह ही ई के अधिक सदृश है। कैसे सदृश है कि इनका उच्चारण स्थान भी एक ही है। जैसे ईचु यशा नाम तालु, इस सूत्र के अनुसार ये सब सवर्ण है, ई कार च वर्ग य श, ये इसलिए ये इनका उच्चारण स्थान भी तालु है, इसलिए इसके फलस्वरूप सु ध य उपास्य ऐसा हो जाएगा। फिर आगे का सूत्र है अनचिच। अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वम्। ये द्वित्व करने का सूत्र है। इस सूत्र से धकार को द्वित्व हो गया है, तब ध 2 बार कहा जाएगा। अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व होता है, मतलब आप चाहें तो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ह वर्ण को छोड़कर सभी व्यंजन यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आपको प्रत्याहार के विषय में पहले ही बता चुकी हूँ। तो यर के कहने का मतलब य व र ल ही नहीं, य से लेके श श र तक। तो यर प्रत्याहार केवल ह को छोड़ के सभी व्यंजन वर्ण आएंगे यर प्रत्याहार के अंदर, तब रूप बनेगा सु ध ध य उपास्य। विकल्प से द्वित्व नहीं मानेंगे तो सु ध य ही रहेगा। तो अगला सूत्र है झलाम जश झसी। स्पष्टमिति पूर्वधकारस्य दकारः। सूत्र का अर्थ स्पष्ट है कि झलों को जश होता है झस परे रहने पर। पहले वाला धकार दकार हो जाएगा। अब विकल्प से 2 ध होने पर पूर्व वाले ध की जगह द होगा। झलाम झस झसी इस सूत्र से उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर जश अर्थात जब गडदश में से ध के स्थान पर द होगा। दोनों दंत स्थानीय हैं, तब रूप बनेगा सु द ध य उपास्य। और जब उसको द्वित्व नहीं करेंगे तो वो सु ध य ही रहेगा, सु ध य उपास्य ही। आगे का सूत्र है संयुगान्तस्य लोपः। संयुगान्तम यत्पदम तदन्त्यम लोपः स्यात्। संयुगान्त पद का लोप हो। पुनः अगला सूत्र आता है अलोअन्तस्य। इस परिभाषा सूत्र के आधार पर संयुगान्त पद के अंतिम वर्ण य कार का लोप हो। पहले इसमें संयुगान्त शब्द है द ध य, ये तीनों हैं, तो इस सभी का लोप किया है संयुगान्त से लोपा से। लेकिन फिर अगला सूत्र आता है अलोअन्त्य से, मतलब कि जो अंतिम
संयुगांठ है, अंतिम य है वो उसका लोप होगा। तो इस सूत्र से अंत में आने वाले यकार का लोप प्राप्त होता है, किंतु इस सूत्र का निषेध किया गया है आगे के वार्तिक ने। इस सूत्र का निषेध किया है आगे के वार्तिक ने। वार्तिक है यण प्रतिषेधो वाच्य। ये वार्तिक जगह जगह पे किसने लिखा है? कात्यायन ऋषि ने। अर्थात संयोगांत पद के अंतिम वर्ण यण का लोप नहीं होगा, इस वार्तिक से यकार का लोप नहीं होगा। तो संयोगांत से लोप सूत्र से लोप आदेश हुआ, अलो अंत्य से इस सूत्र से अंतिम वर्ण यकार का ही लोप होगा, जिसका वार्तिक से निषेध किया गया। परिणाम स्वरूप दो रूप बने, शुद्ध्युपास्य अशुद्ध्युपास्य। अन्य उदाहरण भी है मधु प्लस अरि, मध्वरी मध्वरी। अच्छा, धात्री प्लस अंश, धात्रंश धात्रंश। ऐसे हर पद का दो रूप, जिट करने की वजह से हर का दो रूप बनेगा। री प्लस आकृति लाकृति, इसका एक ही रूप बनेगा। लाकृति में अनचि तथा झलाम झस झसी ये दोनों सूत्र नहीं लगेंगे। धात्रंश में झलाम झस झसी नहीं लगेगा। शुद्ध्युपास्य अथवा शुद्ध्युपास्य का अर्थ है विद्वानों द्वारा पूज्य। मध्वरी अथवा मध्वरी का अर्थ है विष्णु भगवान। धात्रंश का अर्थ है ब्रह्मा का अंश। लाकृति री जैसी आकृति वाला, री जैसी आकृति वाले कौन है? कृष्ण भगवान। इसी तरह अन्य उदाहरण भी है, यदि प्लस अपि, यद्यपि, दधि प्लस आने दध्यान। इसका मतलब दधि को लाने वाला, वारि अस्ति वार्यस्ति मतलब जल है, इसका मतलब है। प्रति एकम प्रत्येकम, गौरी आयाति गौरियायति गौरी आती है। अभि प्लस उदय अभ्युदय अभ्युदय। वधु अलंकार वध्वलंकार। पितृ अनुमति पितृनुमति। मातृ आज्ञा मात्राज्ञा। भ्रातृ उक्तम भातृक्तम। ये कुछ शब्द यण संधि के उदाहरण हैं। इस प्रकार मैंने इको यणचि सूत्र के अंतर्गत आने वाले शब्दों की सिद्धि की, साथ ही सूत्रों की व्याख्या भी की। आशा है संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए लाभदायी होगी। नमस्ते।